नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। कल मैंने आपको 6800 शिक्षक भर्ती मामले पर जानकारी दी थी। कल ही हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा एक ऑर्डर 6800 जो अभ्यर्थी हैं उनके मामले में आया हुआ है। आप सभी जानते हैं राज्य सरकार ने 6800 शिक्षकों के लिए एक चयन सूची जारी की थी, जिस पर नियुक्ति करने वाली थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा उसे चैलेंज किया गया और 6800 शिक्षकों की नियुक्ति पर अस्थायी रूप से हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा रोक लगा दिया गया। हालांकि उस ऑर्डर में स्टे जैसा शब्द कोई नहीं था, परंतु हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आप 69,000 से अधिक पदों पर भर्ती नहीं कर सकते, और इन्होंने लगभग 68,000 के आसपास भर्ती कर ही दी है। तो अगर वो 6800 भर्ती करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 6,000 7,000 बढ़ जाएगा, तो 69,000 से ऊपर ही हो जाएगा। तो उसका मतलब यही हुआ। कल की वीडियो में कुछ लोगों ने कहा स्टे नहीं है। भाई साहब, वो स्टे ही है। अगर स्टे नहीं रहता तब तक भर्ती पूरी हो गई होती ना, उसी समय पूरी हो गई होती। वो स्टे ही एक प्रकार से है, क्योंकि इन्होंने हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि आप 69,000 से अधिक पदों पर भर्ती नहीं करेंगे। अब 6800 में शामिल किसी एक अभ्यर्थी के द्वारा इस मामले को डबल बेंच में चैलेंज किया गया। कल हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई, ऑर्डर हुआ, और डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के आदेश को सही मानते हुए यह कहा कि आप नए पदों का विज्ञापन निकाले बगैर उन पदों पर भर्ती नहीं कर सकते हैं। यानी 6800 का जो आपने लिस्ट जारी किया है, वो किन पदों पर उनकी भर्ती करेंगे। 6800 पर आपको भर्ती करना भी था, तो 6800 के लिए क्या आपने कोई नोटिफिकेशन नया इशू किया था? शायद नहीं। सिर्फ आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों के जो मतलब उनका जो मांग था, उसको देखते हुए आपने 6800 की लिस्ट निकाल दी, और उसका कोई विज्ञापन नहीं निकाला, उसका कोई सीट मतलब जो होता है कि इतने पदों पर भर्ती हम करने जा रहे हैं, ये सब नहीं निकाला। तो इससे अनुच्छेद 16 के अवसर की क्षमता जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके अधिकारों का हनन होगा, ये कहते हुए, और कई आधार हैं। अब देखिए, 6800 अभ्यर्थी हमको कहेंगे कि आप सामान्य वर्ग के हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो पहली बात कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके लिए सही सूचना होती है वही इस चैनल के द्वारा लगातार दी जाती है। किसी भी वर्ग को ध्यान में रखकर इस चैनल के द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती है, ठीक है। सबके लिए जो समान है वही बोला जाता है। इस मामले पर सरकार ने स्वयं अपनी गलती को स्वीकार की है। 6800 मामले हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले पर भी फैसला आना बाकी है। जब तक आरक्षण मामले पर हाई कोर्ट के द्वारा फैसला या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम रूप से फैसला नहीं आ जाता है, तब तक की भर्ती नहीं हो पाएगी। 6800 हो सकता है, मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि हो सकता है कि सरकार ने जो 6800 निकाले हैं उससे अधिक पदों पर भर्ती हो। ये डिसाइड करना हाई कोर्ट का काम है, क्योंकि सरकार इस मामले पर सब कुछ तो नहीं हो सकती ना। सरकार मतलब खुद तो जज नहीं बन सकती। तो ये तो काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि सही या गलत का जांच करें, और सही या गलत की जब तक जांच नहीं होगी तब तक 6800 भर्ती कैसे हो पाएगी। तो आरक्षण के नियमों का अगर पालन नहीं हुआ होगा, तो वो आने वाले समय में अगर आप लड़ाई लड़ेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। टाइम लग सकता है, और लगता भी है भाई। अब ये फंसी हुई है भर्ती, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी भर्तियों में भी एकता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही आपका न्याय होगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट यह कह देगा कि इतने पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है, 10,000 पदों पर, 7,000 पदों पर, 5,000 पदों पर, 20,000 पदों पर आप इतने पदों पर भर्ती करिए, उस दिन कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत आपको नियुक्त होने से नहीं रोक सकती। तो बस आप अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़िए अगर लड़ना है तो। बाकी 6800 को भरोसे मत रहिए। अभी 6800 फिलहाल के लिए, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा। अभी हाई कोर्ट में एक प्रकार से स्थगनादेश लगाया है। तो हाई कोर्ट ये कहता है कि आप आइए, इस मामले को पहले अच्छे से समझा जाए और क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, ये हम निर्धारित करेंगे। तो सरकार को और आपको जाना चाहिए हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। प्रक्रिया लंबी है। अभ्यर्थियों की संख्या चूँकि कम भी हो गई है, तो बहुत कम होने के कारण इंटरेस्टेड भी कम हैं लोग। इसमें ध्यान देंगे तो इसमें हल निकलेगा। लेकिन ये नहीं है कि 6800 तुरंत काउंसलिंग करा के तुरंत नियुक्ति मिल जाएगा। यहाँ तो ये तो संभव नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको कोर्ट से लड़िए आप लोग, कोर्ट से लड़ाई लड़िए। एक दिन जरूर आपके साथ न्याय होगा, और हो सकता है कि आपको 6800 से अधिक पदों पर ही आपको नियुक्ति मिल जाए, तो और अधिक लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
जुड़े रहें। धन्यवाद।